दिवाली का समय चल रहा है और शायद हो सकता है आप वेकेशंस प्लान कर रहे हैं, बट एक डर है कि यार वेकेशन में वो 2 किलो बढ़ जाएगा या वापस आके वो गिल्ट वाला फीलिंग आएगा, कुछ ज़्यादा ही खा लेंगे और हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आई नो आप उसकी चिंता कर रहे हैं, इसीलिए ये पूरा पॉडकास्ट हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मेंटेन हेल्थ while traveling. Welcome to Holistic Health with शिवांगी देसाई। अगर आप YouTube पर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप एप्पल पॉडकास्ट या स्पॉटिफाई के ऊपर इसे सुन रहे हैं पूरा सुनिएगा, लोगों के साथ ज़रूर शेयर करके उन लोगों को हेल्प कीजिए जिनको डर रहता है ट्रैवल के दौरान। मैं कुछ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी कि जो आपको हेल्प कर सकता है कि आपका अननेसेसरी फैट गेन, वेट गेन ना हो और आप वापस आकर वही सेम एनर्जी या ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर सको। एक मैजिकल वर्ड है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड बैलेंस। हमेशा जब आप ट्रैवल करते हो तब बैलेंस शब्द को याद रखिए। दो एक्सट्रीम होते हैं, एक ऐसे लोग जो टूट पड़ते हैं खाने के ऊपर और टोटली अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और सारी भड़ास निकाल देते हैं उस पूरे ट्रैवल के दौरान, और दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो उतना ही सेम स्ट्रिक्ट डाइट और डिसिप्लिन फॉलो करते हैं कि जो घर पे कर रहे थे। हमें दोनों नहीं बनना है, दोनों के बीच का बैलेंस क्रिएट करना है, बिकॉज अगर आप सही में ब्रेक ले रहे हो, यू ऑल्सो नीड टू नरिश योर सोल, और आपको खुद को भी कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो आप रूटीन में नहीं देते थे, राइट? सो वी ऑल्सो वॉन्ट टू एन्जॉय, बट डिसिप्लिन में एन्जॉय करना है। ये कैसे करना, उसका सिंपल सा रास्ता मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट, प्री प्लान। जो भी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ पहले से आप डिसाइड कर लो क्या फॉलो करोगे। आप सोच रहे हो कि ओके वहाँ पे जाके देखते हैं क्या फॉलो होता है, तो लिख के रखिए, नहीं होगा। पहले से बी सो कमिटेड, क्योंकि मैं ये करने ही वाला हूँ, ये मेरे नॉन नेगोशिएबल्स हैं, मतलब कि इसको तो मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा और ये तो मैं करूँगा ही करूँगा। इस हिसाब से आप अपने स्टैंडर्ड्स को सेट कीजिए। प्री प्लान, जो भी मैं बता रही हूँ पहले से आप कुछ कुछ पॉइंट्स या तो नोट करके रख सकते हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट, एंड दैट इज हाइड्रेशन। ज़्यादातर गलती हम ये करते हैं कि क्योंकि हम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, बस से कर रहे हैं, जो भी मोड से कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें वॉशरूम की तकलीफ पड़ती है कि मिलेगा नहीं मिलेगा या कैसा होगा, क्लीन होगा नहीं होगा, उसके चक्कर में हम लोग जो है वो पानी नहीं पीते हैं। आई हैव सीन सो मैनी पीपल डू दिस। तो मेरे क्लाइंट्स हो सकते हैं जो मुझे बताए कि मैंने पानी बहुत कम पिया क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना नहीं था, और होल्ड करके रख नहीं पाते और इसीलिए पानी कम पीते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू। डोंट डू दैट। जब आप पानी कम पीते हो, सारा पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। हमेशा जहाँ पर भी आप हो, एक पानी की बॉटल साथ में रखिए, या तो रीफिल कर सके वैसी, या तो खरीद के, जो भी आपके लिए संभव है, बट ऑलवेज है वाटर बॉटल विथ यू। और 4 फैमिली मेम्बर है, चारों के बीच में या तो 1-2 या हर एक की एक एक बॉटल, जो आपके लिए अगेन कंफर्टेबल हो, बट मेक श्योर कि एक्सेसिबल हो, इजीली एक्सेसिबल हो पानी। और ये मत सोचिए कि वॉशरूम जाना पड़ेगा वगैरह, फाइंड अ वे आउट जहाँ पर दोनों चीज़ें हम संभाल सकें। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर रिच फूड खाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आप भले जंक खाना खाएं, बट साथ में ककड़ी है, फ्रूट्स है, थोड़े कोई भी ऐसे वेजिटेबल्स हुए कि जो आप कच्चा खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल कि मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मेरे बैग में हमेशा एक गाजर, एक ककड़ी, एक एप्पल, एक बनाना, इतनी चीज़ें होती ही होती है। आई ऑलवेज कैरी दिस इन माई बैग वेन एवर पॉसिबल ऑफ कोर्स, बट मैं ट्राई ये करती हूँ कि इतनी चीज़ें जब भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है एटलीस्ट वो मैं खा लूँ, राइट? अब तीसरी चीज़ जो आती है दैट इज़ कि जब आप खाएंगे बाहर स्पेशली, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रख सके ताकि आप बाहर का एंजॉय भी करें और वज़न भी ना बढ़ाए और आपका हेल्थ भी मेंटेन रहे। तो हाउ टू ईट आउट इन अ स्मार्ट वे। नंबर 1 जो अभी मैंने पॉइंट बताया वो आप खुद फॉलो कर सकते हो, एंड दैट इज़ कि हम जब भी अपने बैग में ऐसी कोई चीज़ रखते हैं कि जो कभी चेरी टोमेटोज इजीली मिल जाते हैं तो वो रखा, कभी गाजर या ककड़ी जैसी चीज़ें रखी जो ऐसे ही आप खा सकते हो, वॉश करके ही आप अपने बैग में रखो, एंड देन डायरेक्टली यू कैन हैव इट। उसको कट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है, जब आप लेट्स से लंच के लिए जा रहे हो, बैग में ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है, तो आप उसे पहले जाने से पहले अगर थोड़ा सा ककड़ी, गाजर, टमाटर जैसी चीज़ें खा लेते हो, जो बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लेगा, बट ट्रैवल के दौरान आप खा लोगे और वहाँ पे जाके आपको फिर बाकी सारा जो खाना खाने वाले हो उसके लिए जगह जो है
सैलड ने काफ़ी ऑक्यूपाई कर ली होगी और बहुत ज़्यादा आप ओवर ईट नहीं कर पाओगे, राइट? दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज डू। और लेट्स से आप नहीं कैरी कर सकते हो तो वहाँ पे जाके जो भी ऑर्डर करना है उससे पहले प्लीज़ एक सैलड ऐड कर दीजिए, ठीक है? तो पहले सैलड से शुरुआत कीजिए और फिर बाकी सारा खाना खाएं। खाना खाने से कोई परहेज़ नहीं है, बट खाना खाने से पहले एक सही चीज़ बॉडी में डाल दें, फिर आपका जो फेवरेट खाना है वो आप ऐड कर दीजिए। अब सैलड जो बाद में वहाँ से आप मंगवाने वाले थे उसका पैसा बचाना है तो जो मैं करती हूँ वो करो, एंड दैट इज़ की गाजर ककड़ी पहले से मार्केट से अगर खरीद के लेकर आ सकते हो, ज़्यादातर जगह पर मिल जाएगा। कीप दैट विथ यू, वॉश इट एंड देन ईट इट, राइट? बैग में ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा। अच्छा, उसी के साथ साथ सैलड से आपने शुरुआत करी, बट लेट्स से जो भी आप ऑर्डर कर रहे हैं कॉन्शियसली पहले से डिसाइड कीजिए कि आप क्या खाने वाले हो। एग्जाम्पल, हम गलती ये करते हैं कि पूरा दिन हम अनहेल्दी खाते हैं, वो ना कीजिए। जब आप इतने डिसिप्लिन रहे हैं बाकी सारे समय और जब ट्रैवल के दौरान आप चारों मील, तीनों मील जो भी मील ले रहे हैं वो सारा अनहेल्दी ले रहे हो, तो आप समझो कि बॉडी में कितना ज़्यादा टॉक्सिसिटी इकट्ठा होगा, कितना लोड पड़ेगा। तो हो सके तो बी वाइज, मेक अ डिसीजन कि मैं ये समय पे अनहेल्दी खाऊंगा या चीट करूंगा। सो डिसाइड योर चीट मील, नॉट अ चीट डे एंड डेफिनेटली नॉट चीट डेज, राइट? तो एग्जाम्पल, दिन का जो टाइम होता है दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू ईट एनी थिंग दैट यू वॉन्ट। अनहेल्दी भी खाना है तो दिन का समय सबसे बेस्ट होता है। सो लेट्स से आप डिसाइड करते हो कि मैं लंच में सबसे मेरा फेवरेट अनहेल्दी मील, पूरा जो थाली वगैरह जो भी खाना है वो आप खाएंगे, ब्रेड वाली चीज़ें, मैदा वगैरह जो भी है वो आप खाएंगे, राइट? तो आप वो लंच में खा लीजिए, बट फिर ब्रेकफास्ट है, शाम का स्नैक है, इवनिंग डिनर है, वो थोड़ा आप बैलेंस में खाते हो, ठीक है? तो वो आप मैनेज कर दीजिए। अगेन एज आई सेड, बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है? आप एन्जॉय भी नहीं कर पाओगे अगर आप सारे मील को अनहेल्दी बना रहे हो, तो आप उसको एन्जॉय भी नहीं कर पाओगे। बट पता है कि हाँ, मुझे पूरे दिन के दौरान ये मील थोड़ा, इट इज़ अलाउड दैट आई कैन ईट एनीथिंग आई वांट, यू विल बी एबल टू एन्जॉय इट इवन मोर। उसके साथ-साथ अगर आप लेट्स से बर्गर या जंक खाना कभी पसंद करते हो, तो उसके साथ चिप्स नॉर्मली सर्व की जाती है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक सर्व किया जाता है। तो इसमें 2 चीज़ें, एक तो आप पूछिए वहाँ पर, अगर चिप्स के अलावा साइड सैलड ऑप्शन है, तो वो आप चूज़ कर लीजिए। बेसिकली आपका जो सुपर फूड है ड्यूरिंग ट्रैवल, दोज़ आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आपको बचाएगा, ठीक है? तो खाओ जो खाना है, बट साथ में पूछो अपने आप से कि एक बार मैंने फ्रूट खाया कि नहीं पूरे दिन के दौरान, और वेजिटेबल मैंने पूरे दिन के दौरान कितना खाया। हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है, इन द फॉर्म ऑफ सैलड हो सकता है, या बाहर आपको सूप मिल जाए कोई, या वेजीज, सौते वेजीज मिल जाए, स्टीम वेजीज मिल जाए, बोल मिल जाते हैं ईजीली, उसमें वेजिटेबल आ जाते हैं। तो सी व्हाट इज़ पॉसिबल एंड उस हिसाब से आप चूज़ कीजिएगा। कौन सा खाना अनहेल्दी होता है वो भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, जिसमें मैदा हो, ब्रेड हो, जिसमें तली हुई चीज़ें, राइट, स्पाइसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा सॉसेस डाल के बनाई हुई चीज़ें, ग्रीसी फूड अगर होता है तो वो सारा खाना हो सके उतना अवॉइड, फ्रोज़न फूड अवॉइड कीजिए। और कौन सा खाना हेल्दी होता है, इंडियन, मैक्सिकन, एशियन, ऐसे सारे खाने जिसमें ज़्यादातर फ्राइड चीज़ें नहीं, बट हाँ, या तो स्टीम्ड, या तो बेक्ड, या तो थोड़ा सौते किया हुआ, राइट? बट बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली फ्राइड चीज़ें ना हो, जैसे इंडियन, मैक्सिकन, जो मैंने बताया, उस हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं सारे ऑप्शंस को। अच्छा, अगर आपकी आदत है कि खाने के बाद आप डिज़र्ट्स ले लेते हो हर बार, तो उसको भी कॉन्शियसली डिसाइड कीजिए कि कब खाना है डिज़र्ट, राइट? पहले से डिसाइड करोगे ना, सी दिस इज़ वेरी पावरफुल। ये इसको कंट्रोल करता है, टंग को। हम टंग को कंट्रोल करने के लिए जाएंगे और फिर माइंड को कन्विंस करेंगे कि नहीं 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 खाना है, नहीं खाना है, तो नहीं होगा। यू हैव टू डू रिवर्स एंड दैट इज, पहले से कन्विंस हो जाओ, इसको कन्विंस कर लो और फिर वो टंग को कन्विंस कर लेगा, राइट? सो कमिटमेंट एंड प्री प्लानिंग इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये हुई बात कि बाहर खाए तो किस तरह से मैनेज करके खाए, ठीक है? अच्छा, उसमें एक और पॉइंट मैं ऐड कर देती हूँ एंड दैट इज़, अगर हो सके तो समय पे खा लीजिए। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम बहुत लंबा गैप रखते हैं तो हमें इतनी भूख लग जाती है ना कि हम कुछ भी फिर अनहेल्दी खा लेते हैं, और फिर वो जो चिप्स का पैकेट आ गया, या फ्रेंच फ्राइज़ कभी ले लिया फटाफट से, या फटाफट से जो भी अवेलेबल है बेसिकली जंक, या कुछ नहीं तो हम कोई ड्रिंक ले लेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें, और फिर हमें लगेगा कि यार शुगर ले लेते हैं एंड आवर वर्क विल बी डन।
दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स अगेन दैट यू कैन डू। तो वो ना हो उसके लिए क्या करें, घर से ही कुछ लड्डू है, कुछ घर पे बनाई हुई मिठाई है, नमकीन है जो आपने कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में बनाया हुआ, घर पे भले तला हुआ कोई स्नैक है, कोई नमकीन है, इट इज़ ओके। जब भी भूख लगे उससे पहले अवेयर हो जाओ एंड जस्ट स्नैक ऑन दीज थिंग्स रादर देन थिंग्स की जो बाहर अनहेल्दी तरीके से मिलती है और आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान जो करे, राइट, जिसमें ट्रांस फैट होता है और अनहेल्दी बहुत ज़्यादा सोडियम होता है, राइट, टू मच ऑफ शुगर होता है, सो उसे हम अवॉइड करना है। चीट मील पहले से डिसाइड करने से होगा ये कि गिल्ट वाला फीलिंग नहीं आएगा एंड यू विल बी इन कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ पोर्शन कंट्रोल, खाओ बिंदास जो खाना है, बट जितना ज़रूरी है ना उससे थोड़ा कम ले लीजिए अपने प्लेट में। अपने आप को बोलिए कि सेकेंड टाइम अलाउड है, मैं बाद में ले सकता हूँ, राइट। सो प्लेट में भर भर के ना लीजिए, इट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ और ये सारे पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे हैं, बट दिस इज़ व्हाट आई डू एंड पीपल अराउंड मी डू, और उनको रिजल्ट देता ही है। सो आप पोर्शन को कंट्रोल कीजिए, ऐसा ना हो जाए कि पूरी थाली भर के आप लेते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं जितना खा सकता हूँ देख लूँगा, ज़्यादा ही आप खाएंगे, राइट। सो कम लीजिए, ज़रूरत पड़े तो सेकेंड सर्विंग ले लीजिए, ज़रूरत है उससे आपको 70% जितना लेना है, राइट। फिर आप अपने आप को बोलो कि नेक्स्ट टाइम मैं ले लूँगा। अच्छा, छठा पॉइंट एंड दैट इज़ कंपल्सरी करिए ये चीज़। खाना बुरा नहीं है, बट बुरा खाकर मूव ना करना बहुत बुरा है। सो सुबह उठने के साथ दिस इज़ व्हाट आई डू ऑलवेज, जब भी जिम मिल जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है, जिम का मेंबरशिप लेते ही है वेन एवर वी ट्रैवल, बट लेट्स से यू आर समबडी जिनको तो जिम करना ही नहीं है वहाँ पे, यू आर लाइक हम तो कभी करेंगे ही नहीं, अगर कर सकते हैं नथिंग लाइक इट, बट अगर नहीं होता है एटलीस्ट सुबह उठने के साथ 5 सूर्य नमस्कार कर लीजिए। दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली पावरफुल। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जिम की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सुबह उठे, पहले से बोल दो कि मैं सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ ब्रश करूँ ना, उससे पहली चीज़ मैं करूँगा या करूँगी एंड दैट इज़ सूर्य नमस्कार। सो 5 सूर्य नमस्कार आप कर लीजिए, फिर उसी के बाद आपका दिन शुरू होना चाहिए। दिस हैज़ टू बी नॉन नेगोशिएबल। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। 5 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, इफ़ यू डू इट फास्ट इट विल गेट ओवर इन 3 मिनट्स ऑल्सो। तो जितना समय है उसके हिसाब से 5 मिनट ज़रूर 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 कीजिए, और साथ में पूरे दिन के दौरान वॉकिंग और स्ट्रेचिंग को ऐड कर दीजिए। सो लेट्स से आप बस में या ट्रेन में या फ्लाइट में कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, बीच बीच में अगर स्ट्रेच हो सकता है तो डू दैट। इवन चेयर पे बैठे बैठे भी आप कुछ स्ट्रेचेस कर सकते हैं, मैंने उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाए हुए हैं पास्ट में, यू कैन गो एंड चेक ऑन द यूट्यूब चैनल, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बट बेसिकली पॉइंट इज दैट डोंट बी सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। वॉक, अब वॉक तो कितना आसान है कि आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। एनीवे आप प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहे हो और वहाँ पर हो सके तो स्पोर्ट शूज़ पहनिए, तो आपको चलने की इच्छा होगी। अगर वहाँ पर हाई हील्स ऐसा कुछ पहना होगा, शायद आपको ऐसा लगेगा कि हम चलते नहीं, यहाँ पर बैठते हैं, बाकी सारे लोग भले चल के जा रहे हैं। सो ट्राई टू वेयर स्पोर्ट शूज़ सो दैट, अब तो फैशन बन गया है ना, वाइट शूज़ अगर आप पहनते हो, इट्स अ फैशन स्टेटमेंट, यू कैन वेयर इट अंडर एनी क्लोथ। सो बेसिकली जितना हो सकता है उतना वॉक आप कीजिए। साथ में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से सोना। वैसे हमें ट्रैवल के दौरान सोना काफ़ी अच्छे से होता है बिकॉज वी आर टायर्ड, हमने काफ़ी सनलाइट लिया, वॉक किया, थोड़े एग्जॉस्ट हुए हैं, अलग अलग जगह देखी, तो उसकी वजह से हम एग्जॉस्ट होते हैं एंड देन वी स्लीप वेल, बट स्टिल स्लीप ऑन टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पार्टी करना चाहते हैं और उसकी वजह से रात को हर रोज़ लेट होता है, और हर रोज़ लेट होगा, सुबह जल्दी उठना है, कहीं पर जाना है, नींद पूरी नहीं होगी, 4 घंटे की 5 घंटे की नींद के बाद उठते हो, पूरा दिन वापस से डिस्टर्ब होगा, आपको मज़ा भी नहीं आएगा। सो स्लीप फॉर लेट्स से 7 आवर्स एटलीस्ट, राइट, 6-7 आवर्स मिनिमम कीजिए, ज़्यादा होता है 8 आवर्स होता है तो नथिंग लाइक इट। रेस्ट, सो ऐसा ना हो जाए कि बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैवल के दौरान बीमार पड़ जाते हैं। वाई? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रेस्ट, दे डोंट नो कि कैसे अपना रिकवरी करवाए, राइट। सो रेस्ट एंड स्लीप वेल सो दैट आप बीमार ना पड़ के उस ट्रैवल को पूरी तरह से एंजॉय कर सके। अच्छा, ये बात हुई ओवरऑल कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर 3 चीज़ें सम अप करूँ तो डाइट, एक्सरसाइज, मूवमेंट जिसे कहते हैं, और स्लीप। बस ये स्लीप एंड रेस्ट, इसको आप जो मैंने बताया उसमें से जहाँ जहाँ भी लगे वो पॉइंट्स को आप मैनेज कीजिए, एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू ट्रैवल बेटर इन अ हेल्दियर वे, एंड व्हेन यू कम बैक यू वोंट हैव गिल्ट। लेट मी
इन बोनस लेट मी टेल यू 5 पॉइंट्स की जो आप कर सकते हो कि ट्रैवल के बाद या दिवाली के बाद जब आप बैक टू ट्रैक आते हो तो क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, राइट? एंड दैट इज नंबर 1, पहले तो गिल्ट या रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को है ना, जब ट्रैवल ख़त्म होने वाला है वो लास्ट दिन, और जब घर पे पहुंच गए हो वो पहला दिन सबसे बुरे दिन होता है कुछ लोगों के। दे आर लाइक अब वापस से वही घिसी पिटी ज़िंदगी शुरू हो गई, वही काम शुरू हो गया, वही स्ट्रेसफुल लाइफ शुरू हो गई। सो आप अगेन जब वापस आते हो सेलिब्रेट दैट, राइट? आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हमने बहुत अच्छा ट्रैवल एंजॉय किया, वेकेशन को एंजॉय किया, दिवाली को एंजॉय किया, एंड देन गेट बैक टू रूटीन लाइफ, उसको भी फिर एंजॉय कीजिए। सी हाउ यू कैन डू दैट। सेकेंड, स्लीप ऑन टाइम अगेन, क्योंकि अब वहाँ पर आपका ट्रैवल में तो स्लीप डिस्टर्ब हुआ होगा। वापस आके आप 10-11 बजे तक सो जाए रेगुलरली। ट्राई कीजिए कि उसकी वजह से आपकी एनर्जी वापस आए, एंग्जाइटी स्ट्रेस वगैरह जो बढ़ चुका होता है वो कम हो जाए। कॉफ़ी जैसी चीज़ें, आपकी एनर्जी है ना शायद कभी कभी कम हो जाती है ट्रैवल के बाद। यू फील फिजिकली एग्जॉस्टेड, स्पेशली अगर आउट ऑफ इंडिया जेट लैग जैसा फीलिंग आया है तो उस केस में कॉफ़ी, टी, कैफ़ीन के ऊपर ज़्यादा रिलाई ना कीजिए, क्योंकि वो आपके बॉडी को एक्चुअली एनर्जी ड्रेन कर देता है, फॉल्स एनर्जी देता है। तो हो सके उतना अवॉइड करके, आई एम नॉट सेइंग मत लीजिए, बट एक्सेसिव हो रहा है तो उसमें जस्ट टेक केयर ऑफ इट, राइट? डिहाइड्रेटिंग है। एक्सरसाइज रूटीन वापस से शुरू कर दीजिए, जो आप रूटीन में अगर करते थे, नहीं करते थे, स्टार्ट डूइंग इट, राइट? एंड लास्ट इज कि पेंडिंग वर्क बहुत सारे फिर हो जाते हैं हमारे, तो उसमें स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो मेक अ टू डू लिस्ट एंड सी कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो 1 बाय 1 कंप्लीट करनी है, और उसे कैटेगराइज कर दीजिए ए बी सी में। ए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले उस पर फोकस करना है। बी मतलब मीडियम इंपॉर्टेंट है। सी मतलब समथिंग की जो आप लास्ट प्रायोरिटी दे सकते हो। तो आपका जो यहाँ पे स्ट्रेस चल रहा है वो सारा उतार देंगे किताब में या कहीं नोटपैड में, एंड देन यू विल बी स्ट्रेस फ्री, यू विल बी एंग्जाइटी फ्री, क्योंकि इतना सारा काम है मुझे, मैं कैसे करूँगा। सो खाने में भी कुछ कुछ वापस आके ख्याल रखिए कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और घर का खाना का इंटेक जो है वो ज़्यादा बढ़ा दीजिए, हो सके उतना। लेस शुगर, लेस रिफाइंड फूड्स जो आप खाते हो, बस सेम ही रूल अप्लाई होता है कि प्रोसेस्ड खाना आपने बहुत खाया हुआ होगा, तो बस अब जाके आप थोड़ा बैलेंस मेंटेन कीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं कि जहाँ पर आप अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हो ऐसा फीलिंग आए, बट येस, जो असेंशियल है वो चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स दी है, इसमें से आपके लिए जो टॉप 3 लगता है कि ये टिप मैं ज़रूर फॉलो करूँगी, वो नोट डाउन कीजिए एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। इसमें से कुछ ना करें, सिर्फ जैसे एक पॉइंट आपको आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया, विच इज़ 5 सूर्य नमस्कार व्हेन यू वेक अप। दैट कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग। और जब आप एक चीज़ शुरू करते हो ना तो बाकी सारी चीज़ें फॉलो हो जाती है अनकॉन्शियसली, बिकॉज दैट्स हाउ आवर बॉडी इज, एवरीथिंग इज रिलेटेड, राइट? सो आई होप इसने आपको हेल्प किया है, छोटे छोटे टिप्स ने आपको हेल्प किया हुआ है। ऑफकोर्स मैं चाहती हूँ कि ये दिवाली के समय में ज़रूर आप एंजॉय करें अपने आप को। अपने साथ कोई हेल्दी प्रोटीन बार है, हेल्दी एनर्जी बार है, घर पे बनाया हुआ कोई कोई ना कोई नाश्ता है या लड्डू जैसी चीज़ें हैं, ज़रूर रखिएगा, सो दैट यू एंजॉय इन अ हेल्दी वे ऑल्सो। और हमेशा याद रखिए कि फेस्टिवल इज़ अ टाइम, ट्रैवलिंग इज़ अ टाइम जहाँ पर आप बॉन्डिंग अच्छा कर सके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। सो डोंट फॉरगेट कि वहाँ से भी एक नरिशमेंट आता है, वहाँ से भी प्यार आता है, वहाँ से भी आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विच इज़ आई ऑलवेज से विटामिन एल, विच इज़ लव। तो उसके ऊपर फोकस कीजिए, सेलिब्रेट दिस टाइम, एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। होप टू सी यू वेरी सून। जल्द ही मिलेंगे, तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।